सो आज हम करेंगे टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप में कौन सा करेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है? इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच यू यूज टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। कहने का मतलब है कि आसमान में जो प्लैनेट्स होते हैं, सन होते, वो स्टार्स होते हैं या फिर सैटेलाइट्स होती हैं, उन्हें देखने के लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसे क्या बोल देते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोल देते हैं। ठीक है ना। सो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है कि दो कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करते हैं। ठीक है। एक कन्वेक्स लेंस जो होता है, अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप या सिंपल टेलीस्कोप। हम सिंपल टेलीस्कोप की बात करेंगे। ठीक है ना। इसमें दो लेंसेज होते हैं और दोनों कन्वेक्स लेंस होते हैं। एक जो है ऑब्जेक्ट के सामने पड़ा होता है जिसे हम ऑब्जेक्ट लेंस बोल देते हैं, और एक जो है आई के सामने पड़ा होता है जिसे हम आई लेंस बोल देते हैं। जो ऑब्जेक्ट लेंस है इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है और पावर कम होती है। ठीक है ना। और आई लेंस जो है इसकी फोकल लेंथ कम होती है और पावर क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये इन दोनों की करेक्टरिस्टिक है। तो इस केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होता है, क्योंकि हमसे बहुत दूर होता है ना आसमान में, तो हम क्या ले लेते हैं कि वो इन्फिनिटी पे है। और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो कन्वेक्स लेंस उसका इमेज कहाँ पे बनाता है? अपने फोकस पे बनाता है। सो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लेंस है, ये ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनाएगा? अपने प्रिंसिपल फोकस पे बनाएगा। सो ऑब्जेक्ट की तरफ से जो रेज आएंगी हम इस तरह से शो करेंगे। ठीक है ना। ये मैं रेज बना रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, ये पैरेलल आएंगी और लेंस से टकराने के बाद ये कन्वर्ज होंगी। ठीक है। तो मान लेते हैं जहाँ पे ये तीनों इकट्ठी हो रही हैं वहाँ पे क्या बन गया? ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया ए डैश बी डैश। ये जो इमेज है ये आई लेंस के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब आई लेंस को हम रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये जो ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है इसके लिए, आई लेंस के लिए, ये इसके फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के इन बिटवीन आ जाएगा। अब जब ऑब्जेक्ट किसी कन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के इन बिटवीन होता है तो उसका इमेज उसी तरफ बन जाता है जिस तरफ क्या होता है? ऑब्जेक्ट पड़ा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा? फाइनल इमेज बन जाएगा हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है। सो इसे इस तरह से हम फिर बनाएंगे। तो ये देखो एक रेस तो मैंने बना दी, दूसरी ये मैंने बनाई। अब इसको रिफ्रैक्ट करने से पहले हम इससे जोड़ेंगे ताकि सीधी स्ट्रेट इसके साथ जो है वो कंसाइड कर जाए। अगर मैं पहले ही मोड़ दूंगा तो इसके साथ फिर ये कंसाइड नहीं करेगी। ठीक है ना। तो हम ऐसे बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे पड़ा है। ठीक है ना। और उसका इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट लेंस कहाँ पे बनाएगा? ए डैश बी डैश पे। अब ए डैश बी डैश जो है वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और आई लेंस इसका फाइनल इमेज बना देगा ए डबल डैश बी डबल डैश। ये फाइनल इमेज बनाएगा कहाँ पे बनाएगा? ए डबल डैश पे बनाएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाएगा। सो ये इसका केस है। दो केस इसमें भी हम करेंगे कि एक तो ये जो आपके सामने ही है कि इमेज कहाँ पे बना? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। और एक करेंगे कि इन्फिनिटी पे बनता है। ठीक है ना। ये दो केस करेंगे। सो ये बन गया हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। तो पहला केस हम यही वाला करेंगे कि व्हेन फाइनल इमेज is formed at least distance, when final image is formed at least distance of distinct vision। ठीक है ना। सो ये वाला पहला केस करेंगे। सो इसमें देखो प्रिंसिपल तो यही होता है। प्रिंसिपल में हम क्या लिख देते हैं? प्रिंसिपल में हम यही लिखते हैं कि इसका प्रिंसिपल ये है कि जो ऑब्जेक्ट लेंस है ये ऑब्जेक्ट का फाइनल ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है ए डैश बी डैश अपने दूसरी तरफ, और ये जो इमेज है ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है और आई लेंस का फाइनल इमेज बना देता है ए डबल डैश बी डबल डैश पे, जो कि हाईली मैग्नीफाइड होता है। ये इसका प्रिंसिपल। अब इसके बाद हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर लिखेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। मैग्नीफाइंग पावर सेम वही डेफिनेशन है जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में की थी। सो इसे कैपिटल एम से लिखते हैं, किसके इक्वल होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
angle subtended, it is defined as the ratio of angle subtended by the image at I to the angle subtended by object at I when seen directly, when seen डायरेक्टली। सो मेरा ये तो आपको मालूम पड़ ही गया है कि ऑब्जेक्ट तो हमें तभी दिखाई देता है जब हम उसे डायरेक्ट देखते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के बगैर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आई रखते हैं जब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमने देखना हो। तो ये वाला, अब इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो उससे थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगी। सो ये देखो, ये वाला एंगल जो है, ये वाला अल्फ़ा, ये एंगल है जो ऑब्जेक्ट बनाता है आई के साथ। जब हम डायरेक्ट आसमान की तरफ देखेंगे तो ये अल्फ़ा एंगल बनेगा हमारी आई के साथ, ठीक है ना। और ये बीटा एंगल जो है, ये वाला एंगल देखो, ये यहाँ पे हमने आई रखी है, ये फाइनल इमेज को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर कितना एंगल बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये वाला बीटा, ये एंगल बनेगा एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई व्हेन सीन थ्रू द टेलीस्कोप। सो हमारा मैग्नीफाइंग पावर फिर किसके इक्वल हो गया, बीटा ओवर अल्फा के इक्वल हो गया, क्योंकि बीटा इज द इमेज सबटेंडेड बाय इमेज एंड एट आई एंड अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। सो ये बन गया, क्योंकि एंगल स्मॉल है सो दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय देयर टेंस। सो मैंने टेन से रिप्लेस कर लिया। सो अब क्या करेंगे, टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे भर देंगे। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, टेन अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए कौन सी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, हम करेंगे इसे C1 लिख लेते हैं, इसका ऑप्टिकल सेंटर C1 A डैश B डैश, यानी ये वाली ट्रायंगल जो है, ये वाली ट्रायंगल पूरी कंसीडर करेंगे, ये वाली। सो किसके इक्वल हो जाएगा, टेन अल्फा। टेन अल्फा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि A डैश B डैश ओवर क्या आ जाएगा, C1 A डैश। इसी सिमिलरली हम टेन बीटा की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए कौन सी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल C2 A डैश B डैश। सो इसमें हम टेन बीटा निकाल लेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस C2 A डैश, यानी कि ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करेंगे टेन बीटा निकालने के लिए, और ये हमने निकाल लिया, ठीक है ना। अब टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू जो है 1 नंबर इक्वेशन में हम भर देंगे। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज मैग्नीफाइंग पावर किसके इक्वल हो जाएगी, टेन बीटा। टेन बीटा कितना है, ए डैश बी डैश ओवर C2 ए डैश ओवर टेन अल्फा ए डैश बी डैश ओवर C1 ए डैश। ये देखो ए डैश बी डैश बी डैश सेम है, कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, C1 ए डैश ओवर C2 ए डैश आ गया, ठीक है ना। अब C1 ए डैश और C2 ए डैश की वैल्यू भरेंगे। अब C1 ए डैश क्या है, देखो C1 ए डैश, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। अब आपको मालूम है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो लेंस जो है, कन्वेक्स लेंस कहाँ पे इमेज बनाता है, अपने प्रिंसिपल फोकस पे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट लेंस जो है ए डैश बी डैश को कहाँ पे बना रहा है, अपने प्रिंसिपल फोकस पे, यानी कि ये इसके प्रिंसिपल फोकस पे लाई कर रहा है। और ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये होगी इसकी फोकल लेंथ हो गई है। और ये जो आई लेंस है इसके लिए C2 ए डैश क्या होगा, इसकी वैल्यू को हम क्या लेंगे, इसे हम UE ले लेंगे, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, क्योंकि ए डैश बी डैश आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और ये वैल्यू यहाँ पे भर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 ए डैश किसके इक्वल आया, फिर F0 के इक्वल आ जाएगा, और C2 ए डैश किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस UE के। हमने साइन कन्वेंशन को यूज़ किया है, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा, ये क्या आ गया, मैग्नीफाइंग पावर आ गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 1/UE की वैल्यू निकाल के यहाँ पे फिल करेंगे। सो इस इक्वेशन को हम क्या लिख देंगे, इस इक्वेशन को क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब लेंस इक्वेशन यूज करेंगे, यूजिंग लेंस इक्वेशन, यूजिंग लेंस इक्वेशन। सो लेंस इक्वेशन क्या होती है, -1/UE, क्योंकि आई लेंस के लिए यूज कर रहे हैं हम, 1/F इज इक्वल टू 1/V इज इक्वल टू 1/F इज। सो साइन कन्वेंशन को यूज करो, UE किसके इक्वल है, -UE के। VE किसके इक्वल है, इसके इक्वल है -D के। और FE तो FE ले ही लेंगे,
ठीक है ना। तो किसके इक्वल आ गया, ये आ गया +1/u ई -1/d इज इक्वल टू 1/f ई। ये देखो वी ई की वैल्यू -d है, यहाँ पे देखो वी ई क्या है, आई लेंस के लिए इमेज का डिस्टेंस। आई लेंस इमेज कहाँ पे बना रहा है, A"B" इमेज बना रहा है ये, और इसका डिस्टेंस किसके इक्वल हमने लिया, d लिया है। और ये क्योंकि साइन कन्वेंशन लें तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, -d के इक्वल। तो वी ई की वैल्यू मैंने -d ही ली है। अब यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 1/u ई की वैल्यू निकाल लेंगे, किसके इक्वल आ जाएगी, 1/d + 1/f ऑफ ई। अब यहाँ से मैं 1/f ऑफ ई बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये बन गया 1 + f/d बन गया। ये वैल्यू को हम 2 नंबर इक्वेशन में फिल कर देंगे, तो हमारी मैग्नीफाइंग पावर किसके इक्वल आ जाएगी, -f0/fe 1 + fe/d। सो ये आ गई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। अब हम सेकंड केस करेंगे कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सो सेकंड केस है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक, सो इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो मैंने ये आई लेंस ले लिया है, सॉरी ऑब्जेक्ट लेंस ले लिया है, ये आई लेंस कंसीडर कर लिया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है ना। सो इन्फिनिटी पे है तो हम पैरेलल रेज बनाएंगे। सो पहली रेज बनाते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजर के जाती है, ठीक है ना। ये एक रे ये आ गई, एक रे हम ये बना लेते हैं, ये डाइवर्ज होके यहाँ पे मीट कर जाएंगे ऐसे करके। अब हम रैक एंड पिनी अरेंजमेंट से इस आई लेंस को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये जो इमेज बना है ये वाला कौन सा A', ये इसके प्रिंसिपल फोकस पे लाई करेगा। ये तो ये जो A', की पोजीशन है ये ऑब्जेक्ट लेंस के लिए भी प्रिंसिपल फोकस पे बनता है और आई लेंस के लिए भी प्रिंसिपल फोकस पे ही हमने इसको ले लिया। अब अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे हो तो उसका फाइनल इमेज फिर कहाँ पे बनता है, आपको मालूम ही है कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है, ठीक है ना। तो ये मैं बना लेता हूँ, ये फाइनल इमेज कहाँ पे बन गया, इन्फिनिटी पे बन गया। ये C1 है, ये C2 है, ठीक है ना। तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर किसके इक्वल आई थी, -f0/ue के इक्वल आई थी, -f0/ue। अब ue की वैल्यू किसके इक्वल है, अब देखो ue कहाँ पे पड़ा, ये ue, ये रैक एंड पिनियन की अरेंजमेंट से हमने आई लेंस को इस तरह से एडजस्ट किया है कि ये इसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है A', B', ये कहाँ पे पड़ा है, इसके प्रिंसिपल फोकस पे। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आई लेंस से कितना हुआ, इसकी प्रिंसिपल फोकल लेंथ के इक्वल हो गया, फोकल लेंथ के इक्वल, यानी यूई की वैल्यू हम कितनी भर देंगे, एफ ई के इक्वल भर देंगे। ये बन गया f0/fe। अब आप बोलोगे कि हमने साइन कन्वेंशन तो ली नहीं, साइन कन्वेंशन ली है, ये जो माइनस का साइन है ये साइन कन्वेंशन के कारण ही आया है, ठीक है ना, वो पहले हमने ले लिया। इसलिए जब मैंने अब यू की जगह एफ ई भरा तब नहीं मैंने ली, दो बार थोड़ा लेंगे एक ही चीज़ की साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो ये आ गई हमारी मैग्नीफाइंग पावर when final image is formed at least infinity, when final image is formed at infinity। तो बेटा इस टेलीस्कोप में एक और बात पूछते हैं, ठीक है ना। जैसे टेलीस्कोप हम जब देखते हैं रियलिटी में वो कैसा होता है, ये बेटा ऐसे करके लेंस होता है, ऐसे करके लंबी सी ट्यूब होती है, ठीक है, और उसमें एक छोटी ट्यूब जो है ऐसे की होती है जो कि यहाँ पे नट लगा होता है, उसकी मदद से हम उसे आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। सो ये होता है आई लेंस, ये और ये होता है ऑब्जेक्ट लेंस, ठीक है, ये होती है। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम क्या बोल देते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब बोल देते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब। सो लेंथ ऑफ ट्यूब जो है किसके इक्वल आई, सो यहाँ पे देखो इस केस में जब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब क्या आई,
लेंथ ऑफ ट्यूब है डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो था F0, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो क्या था FE, ठीक है ना। तो फिर लेंथ ऑफ ट्यूब किसके इक्वल होगी, वो हो गई F0 प्लस FE। अब यहाँ पे हमने साइन कन्वेंशन नहीं लेनी, आपको होगी यहाँ पे F0 माइनस FE लिख देते हैं, वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमने लेंथ ली है, और लेंथ क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड लेना होता है हमने उसमें, ठीक है ना, लेंथ में। तो वो हम फिर ये ले लेंगे F0 प्लस FE लेंगे। अगर माइनस करेंगे तो वो फिर गलत होगा, साइन कन्वेंशन आ जाएगी उसमें, वो इसमें नहीं लगानी है। और अगर इस केस में अगर हम लेंथ ऑफ ट्यूब लें इस केस में, तो लेंथ ऑफ ट्यूब किसके इक्वल आएगी, लेंथ ऑफ ट्यूब आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब किसके इक्वल आ जाएगी, F0 प्लस UE के इक्वल आ जाएगी इस केस में। तो इस तरह से हम लेंथ ऑफ ट्यूब भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेटा ये था। अब देखो यहाँ डायग्राम बनाते वक्त थोड़ी सी लाइंस टेढ़ी हो गई हैं, क्योंकि ये पेन टैप पे बनाना थोड़ा सा हाथ सीधा नहीं पड़ता इसलिए, मगर आप जब अपनी नोटबुक पे बनाओगे तो स्केल वगैरह लेके अच्छी तरह से इसे बनाना। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा समय लग गया होगा। तो ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।